यू आर ग्रेजुएट राइट? यस सर। और 17 में करने के बाद 2 साल मैं ऐसे सोचती रही। लॉकडाउन में भी मैंने सफर नहीं किया। शॉप्स बंद थी, फैक्ट्रीज बंद थी, कंपनीज बंद थी, बस सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिला था। ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब नहीं मिली, क्यों नहीं मिली आपको, क्या लगता है? ग्रेजुएशन में सिर्फ हम पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बट बुक्स पढ़ने से हमें कोई काम नहीं आ जाता। कोर्स कंप्लीट करने के कितनी देर बाद में आपको पहली जॉब मिल गई थी? 1 मंथ के बाद ही मिल गई थी। जॉब्स की कमी नहीं है इस फील्ड में, अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है। तो ये स्किल पढ़ाई खत्म करके ही सीखना चाहिए या साथ साथ ही सीख लेना चाहिए? साथ साथ सीखो सर, बहुत अच्छी बात है। सर जब आपकी स्टडी कंप्लीट होगी आपको डायरेक्ट जॉब मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी और बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होगा। क्योंकि डिमांड क्यों है इसकी? डिमांड इसलिए है कि कंपनी सारी ऑनलाइन, किसी की एप्स हैं, किसी की वेबसाइट्स हैं, किसी की यूट्यूब पे ऐड देखते हो, किसी फेसबुक पे आप ऐड देखते हो, तो ये सोचा करो कि पीछे कर कोई ना कोई तो कर ही रहा है। क्योंकि जो बच्चे 1 साल हो गया जिन्होंने ज्वाइन किया था, आज भी सर उतना ही सिखाते हैं। कोई पूछता ज्यादा आपकी डिग्री, परसेंटेज, मार्क्स? कोई कुछ नहीं पूछता, कहते हैं आप 12 पास हो, ओके है, ओके। आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। जैसे ही स्टूडेंट्स जा रहे हैं बाहर, जॉब उनको उसी टाइम मिल रही है, क्योंकि सर 100% प्रैक्टिकल है, 100%। हाँ। कोई मैंने नोटबुक में कुछ नहीं लिखा कि मैंने इसको रट्टा लगाया या मैंने लिख लिया ये स्टेप ऐसे है, ऐसे होगा। 100% प्रैक्टिकल मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है। जब आप तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी फोर्स एकेडमी। हमने एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करी है ये बताने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये स्किल सीखा, आज वो लाइफ में क्या कर रहे हैं, कहीं फ्री तो नहीं बैठे। टुडे आई हैव सविता विद मी। शी गोना टेल हर जर्नी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। सो सविता जी, सो आई वुड लाइक टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन योर कोर्स वाज कंप्लीटेड, कितनी देर में? जैन 2020 में कंप्लीट हुआ था। सो कोर्स कंप्लीट करने के कितनी देर बाद में आपको पहली जॉब मिल गई थी? 1 मंथ के बाद ही मिल गई थी। 1 महीने के अंदर हाँ अंदर। तो क्या, कहाँ से मतलब जॉब सर्च करी थी आपने? मैंने इंडीड पे अपना रिज्यूम अपलोड किया था और वहाँ से मेरे को कॉल आई थी कंपनी से, चंडीगढ़ से। तो मैंने आफ्टर 1 मंथ वहाँ पे शिफ्ट कर लिया था। ओके। तो और भी फिर तो और भी कॉल आई होंगी? हाँ जी, बहुत आई थी, बट मेरे को वो बेस्ट लगी तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। मतलब आपको क्या लगा कि जॉब्स की कमी नहीं है? नहीं, एक बंदा कोर्स करे। जॉब्स की कमी नहीं है इस फील्ड में, अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, अच्छे से सीखी है, तो उसके लिए कमी नहीं है। बट अगर आप ढंग से सीख नहीं रहे हो या आपने कहीं से सीखा नहीं है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है। तो ढंग से सीखने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? सर बच्चे को ढंग से सीखने के लिए सबसे पहले एक अच्छी जगह चूज करो, चाहे वो इंस्टीट्यूट है या आप किसी से भी सीख रहे हो, और सिखाने वाला भी बहुत लॉयल होना चाहिए। आपको जो चीज़ है, जो ट्रिक है, अच्छे से सिखाए, कुछ भी हाइड ना करे, क्योंकि जब तक आप अच्छे से सीखोगे नहीं आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट करके दिखाओगे नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी। तो हमारे पास आने से पहले, कोर्स करने से पहले भी एक बार ये कोर्स कर चुके थे? हाँ जी, मैंने किया था। वहाँ पे मैंने SEO का कोर्स किया था, सिर्फ SEO ही सीखा था उस टाइम में। और जब मैंने वहाँ पे मैंने सिर्फ ऑफ पेज सीखा था। ऑन पेज की मेरे को 2-3 साल बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आई, मुझे कोई सिखा नहीं पा रहा था, ना मैं सीख पा रही थी, क्योंकि कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिला नहीं। बट मैंने ऐड देखी थी फेसबुक पे डी फोर्स डिजिटल एकेडमी की, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी डाली और मुझे बहुत अच्छा सिखाया गया यहाँ पे। और इसी के बदौलत लॉकडाउन में भी मैंने सफर नहीं किया, सबने किया, बट मैं आप बोल सकती हूँ कि मैंने अर्निंग की। तो लॉकडाउन में आप अर्निंग कर रहे हैं? हाँ, मैंने अर्निंग की और मैंने घर खुद चलाया लॉकडाउन में। सारा खर्चा मैंने, हाँ जी, मैंने दिया। ना पापा ने ना हस्बैंड ने? हाँ जी, क्योंकि सब लॉकडाउन उनका काम दूसरी फील्ड का था। शॉप्स बंद थी, फैक्ट्रीज बंद थी, कंपनीज बंद थी, बस सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिला था। और मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी कि मैंने सीखा और घर चलाया, मैंने खुद चलाया। घर वालों के क्या कमेंट्स थे, क्या रिएक्शन था? पहले जॉब से पहले कैसा रिएक्ट करते थे? जब आप ये जॉब नहीं करते थे बाद में क्या चेंज आया? जॉब जब मैंने नहीं सीखा था मुझे मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं थी। मुझे था कि मैंने जो स्टडी की है मुझे उसमें कुछ ऐसा सीखा नहीं है कि मैं अर्न कर सकूं और मैं कह सकूं मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ। बट जब मैंने यहाँ से सीखा तो मैं सबको बोलती थी कि अब मुझे कोई नहीं बोल सकता कि तुम फ्री हो या तुमने कुछ अर्न नहीं किया। आज सब बैठे हैं, मैं कर रही हूँ काम, क्योंकि मैंने सीखा है, मैंने वो स्किल सीखी है कि मैं काम कर सकती हूँ। राइट। और घर वालों का रिएक्शन क्या था?
वो बहुत ज़्यादा खुश थे और बोले कि शुक्र है तूने सीखा और तूने काम किया, नहीं तो हम बहुत सफ़र करते, क्योंकि कोई भी काम पे नहीं जा रहा था और किसी ने इतना स्टोर करके नहीं रखा था कि हम 3-4 महीने बैठ के खाएं। बट मैंने सारा खर्चा किया और मुझे बहुत खुशी हुई इससे, और घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। तो अभी भी कुछ लोग हैं जो कोविड में सफ़र कर रहे हैं, अभी भी जॉब का नहीं हुआ। हाँ, बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, बट जिसने सीखा है, अच्छे सीखा है, जो इस फील्ड में है उनके लिए अच्छा है, वो अर्न कर रहे हैं, उनको कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं आई। कोई डिफिकल्टी नहीं है। हाँ जी। तो यू आर ग्रेजुएट राइट? यस ग्रेजुएट, यू आर ग्रेजुएटेड इन 2017 में आपने करी। हाँ। तो और 17 में करने के बाद 2 साल मैं ऐसे सोचती रही, ये सीख लेती हूँ, यहाँ से सीख लेती हूँ। जब टर्म पता लगी एसईओ के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, 2 साल सीखने में ही लगा दिए, पर मैंने कहीं से सीखा नहीं, ना मुझे कोई ऐसा मिला सिखाने वाला कि मैं कह सकूँ मैंने सीखा है। बट वेरी थैंकफुल टू D4 डिजिटल अकेडमी कि मैंने इतने स्किल्स यहाँ पे अर्न किए हैं कि मुझे सब, आज मैं कह सकती हूँ मुझे सब कुछ आता है। पोस्ट मैं सोशल मीडिया पोस्ट में बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आती है, वो स्किल पहले नहीं थी। एसईओ का सिर्फ ऑफ पेज किया था, उसमें भी काफ़ी कमी थी जो यहाँ पे आके इम्प्रूव हुई। ऑन पेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एड्स, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टा पे सब कुछ है। मैं बोल सकती हूँ मेरे को आता है, मैं कर सकती हूँ। आपको आता है? हाँ जी, हाँ जी। एंड ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, आपको क्या लगता है? वो हमेशा एक बात, कहीं भी जाओ तो वो पूछते थे आपको क्या एक्सपीरियंस है, क्या काम आता था। बट ग्रेजुएशन में सिर्फ हम पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बट बुक्स पढ़ने से हमें कोई काम नहीं आ जाता, कुछ सीखना पड़ता है। और उस टाइम तो मैंने कुछ सीखा नहीं था। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई ये सोचता है कि ग्रेजुएशन कर लो, स्टडी कर लो तो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप में स्किल्स नहीं है आपको जॉब्स नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो ऐसी कि आपका मन नहीं करेगा करने को, मतलब ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ आप क्रिएटिव नहीं हो। नहीं। आप क्या बोलते हो कि बंदे को ये स्किल अपनी पढ़ाई खत्म करके ही सीखना चाहिए या साथ साथ ही सीख लेना चाहिए? साथ साथ सीखो सर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने वो गलती की है तो मैं नहीं चाहती कि अगर आप करियर ओरिएंटेड हो, चाहते हो कि हमने कुछ सीखना है, कुछ करना है लाइफ में, ऐसे फ्री नहीं बैठना, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो, आपके पेरेंट्स लगा रहे हैं, तो ऐसा कुछ करो कि आप उनको रिटर्न कर सको। अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड ने बहुत अच्छी सीख दी है सबको, सबके लिए है कि कभी ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा है, कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपके पास बैठना पड़ सकता है, और उस टाइम आप ये ना बोलो हमारी फैक्ट्री बंद है, हमारी कंपनी बंद है, हम क्या करें, हम फ्री हैं। ऐसा कुछ स्किल हो कि मैं घर पे बैठ के, मेरे पास लैपटॉप है, फ़ोन है, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे को पैसे आ रहे हैं। बहुत अच्छी फील्ड है अगर आप सीखते हो, और बेस्ट है आप स्टडी करो। स्टडी के बाद ये मत सोचो कि आपको जॉब मिल जाएगी, स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात है आप स्टडी कर रहे हो, स्किल्स ले रहे हो साथ साथ, जब आपकी स्टडी कंप्लीट होगी आपको डायरेक्ट जॉब मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी, और बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होगा। अच्छा, कितना अभी आप जा रहे हो, जॉब्स में जाते हो, मे बी आपके फ्यूचर में भी आप जब कंपनी चेंज करोगे आपको कॉल्स भी आती हैं, कोई पूछता ज़्यादा आपकी डिग्री, परसेंटेज, मार्क्स? कोई कुछ नहीं पूछता, कोई ये भी नहीं पूछता आप कितनी हो, वो कहते हैं आप 12 पास हो, ओके है, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए, हमें काम से मतलब है, तो कितनी की है डिग्री, क्या की है, हमें उससे नहीं मतलब है। तो ये जो माइंडसेट है डिग्रियों वाला, ग्रेजुएशन वाला, ये चेंज करने की जरूरत है, स्किल वाला माइंडसेट आना चाहिए। हाँ जी, जरूर आना चाहिए, क्योंकि हम भी यही सोचते हैं कि नहीं हमने ग्रेजुएशन कर लो, MBA कर लो, BCA कर लो, MCA कर लो, और मैं कह रही हूँ कि MCA भी आज बंदा कर रहा है, तो वो मैं उससे कह सकती हूँ यार तेरे से अच्छा तो मैं हूँ, जो मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने थोड़ी सी दिमाग यूज़ किया और मैंने कुछ सीख लिया, बजाय कि मैं MCA में पैसा लगाऊँ, 2-3 लाख लगाऊँ और मैं कहूँ जी क्या करूँगा ऐसी पढ़ाई लेकर जो आपको काम ही नहीं मिल रहा। अच्छी बात है कि आप स्किल लाओ अपने अंदर। एज आई ऑलवेज से, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो प्लस टू करके अभी एक स्टूडेंट की वीडियो आपको और देखने को मिलेगी यूट्यूब पे, गौरव के साथ, उसने +2 ही करी है, ग्रेजुएशन उसकी चल रही है, ही इज इन 3rd सेमेस्टर, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स विद इन अ मंथ ही गॉट मोर देन 10 जॉब ऑफर्स। सो इतनी डिमांड है, और ये डिमांड कोविड के बाद ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जो कंपनीज जो बिजनेस इन्वेस्ट नहीं करते थे डिजिटली मार्केटिंग पे, अभी वो समझ गए हैं कि डिजिटल के बिना नहीं चलेगा। और आप ये समझो, डिमांड, थोड़ा दिमाग चलाया करो कि डिमांड क्यों है इसकी। डिमांड इसलिए है कि कंपनी सारी ऑनलाइन, किसी की ऐप्स हैं, किसी की वेबसाइट्स हैं, किसी की यूट्यूब पे ऐड देखते हो, किसी फेसबुक पे आप ऐड देखते हो,
तो ये सोचा करो कि पीछे कर कोई ना कोई तो कर ही रहा है, तो वही चीजें ये सीख रहे हैं। सविता ने भी वही चीजें सीखी हैं। ही फील्स प्राउड कि इसने अपने घर का खर्चा चलाया ड्यूरिंग द कोविड। मैं ये बात पहले भी बोली थी कि कोविड में डिजिटल मार्केटिंग का काम बढ़ा है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कोविड था या नहीं था। डिजिटल मार्केटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, उनको रिमोट वर्किंग, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। कोई कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स है जो पहाड़ों में जाके चले गए थे, घर से बाहर घूमने चले गए, साथ साथ अपना लैपटॉप लेके अपना काम कर रहे हैं। दे आर मेकिंग मनी। कोई मैटर नहीं करता वो +2 वाले हैं, डिग्री वाले हैं, 2 डिग्री वाले। So end of the day, as she said that you need to learn properly. जो मैं भी आप सभी को बोलता हूँ, पहले make sure करो that 90% आपकी attendance हो जब आप हमारे पास आ रहे हो। अच्छे से सीखो और जितना सिखाया जा रहा है उसका घर जाके प्रैक्टिस करके, होमवर्क करके, that's it। ज़्यादा इधर उधर दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। जो सिखाया, थोड़ा सिखाया, ज़्यादा सिखाया। 3-4 महीने गुड इनफ टाइम है ये सीखने के लिए। 4 महीने में अच्छे से सीख सकते हो आप। जितना भी कराया गया उसकी जाके प्रैक्टिस कर लो एंड या यू आर डन। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ। जो सर आपने सिखाया मैंने अच्छे सीखा। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सीख लिया, आपका टाइम पीरियड है 3 मंथ 4 मंथ आपने सीख लिया। आज भी मैं देखती हूँ कि जो बच्चे 1 साल हो गया जिन्होंने ज्वाइन किया था, आज भी सर उतना ही सिखाते हैं। आप चाहे जितना सीख सकते हो सीखो, आपको कोई नहीं रोकेगा। और सर आपको एक चीज़ 10 बार बताएंगे और जितने अच्छे से वो पहली बार बताते उतने ही अच्छे से वो 10वीं बार भी बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कह दिया कि नहीं बहुत हो गया, मैं फेडअप हो गया, मैं अब बार बार नहीं समझा। जितना पूछ सकते हो पूछो, जितनी क्वेरीज है पूछो, आपकी क्लियर की जाएंगी। और अगर आप क्वेरीज क्लियर कर रहे हो तो आपका स्किल और भी ज़्यादा अच्छा होगा, आप वो अच्छे से सीखोगे। जब आपको सिखाने वाला पूरा टाइम दे रहा है तो आप सीखने में भी पूरा ध्यान लगाओ और बहुत अच्छा सीखोगे। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। सो क्रेडिट गोज टू माय टीम, माय ट्रेनर्स जो करवा रहे हैं इतने अच्छे से। सो गाइस, एंड ऑफ द डे हम हार्ड वर्क करते हैं, हम टेंशन्स लेते हैं, हम इतनी भाग दौड़ है ना लाइफ में, ज़्यादातर इसी चीज़ के लिए ना, अच्छे करियर के लिए, ठीक है। तो इसकी ब्यूटी क्या है कि आप जो कर रहे हो वो करते करते ही आप ये सीख सकते हो। कुछ छोड़ के नहीं आना है इस लाइन में। 2 घंटे की क्लास रहती है। आई थिंक सविता भी जॉब करते करते इसने स्टार्ट करा। मैंने जॉब साथ जॉब कर रही थी और साथ मैंने सीखा। सो लुक एट हर, इसने जॉब करते करते सीखा, अपनी फी खुद निकाली एंड अभी शी इज़ कैपेबल, अपना घर चला रही है। कोविड में इसने चलाया, सभी फ्री थे, इनके हस्बैंड फ्री थे, इनके फादर फ्री थे। तो लुक एट हर, एक डिसीजन होता है। मैं देखता हूँ कुछ लोग ना एवं ही लाइफ काटती जा रहे हैं। मुझे आज भी याद है सविता मेरे पास जब पहले बार आई थी, जॉब तो थी, कम सैलरी थी, नहीं पसंद थी उसको। बड़े सारे लोग कम सैलरी पे करी जा रहे हैं, सोचते ही नहीं है कि लाइफ चेंज हो सकती है। चेंज होगी कैसे, कुछ अच्छा सीखोगे। अपने आप को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, किसी को सेटिस्फाई मत करो। आप जॉब कर रहे हो, एक बार सोचो कि मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे मेरे में ऐसे स्किल है जो मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर पाऊंगी। नहीं है तो सोचो और इम्प्रूव करो, और इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शी वाज देयर इन माय ऑफिस, तो एक क्वेश्चन था इनका कि सर मैंने पहले भी सीखा लेकिन मुझे अच्छे से सिखाया नहीं गया, पहले कहा था ये वो, तो एक तरह का फ्रॉड ही हुआ है मेरे साथ। तो यहाँ पर अगर मैं सीखूंगी, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे सारा कुछ आ जाए। सो आई टोल्ड हर नॉट टू वरी, आई एम हियर। कुछ भी है, जब तक आप अच्छे से नहीं सीखोगे आप यहीं पर हो, आपको सिखाया है। कितनी देर में आपने सीख लिया सारा कुछ? सर यहाँ पे जब मैंने पता किया था तो आपने कहा था कि ये 3 मंथ का है, बट मैंने 4 मंथ से भी ज़्यादा लगाए। और मुझे अगर मैं और भी लगाना चाहती तो मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कह दिया हो कि आपकी क्लासेस पूरी है, आपने नहीं आना। मुझे लास्ट टाइम भी यही बोला गया था कि अगर आपको नहीं समझ आता, कम एनी टाइम आपको सिखाया जाएगा। कोई डाउट है आप आ जाओ, कोई कॉल करने की जरूरत नहीं, सीधा ऑफिस में आओ, सर मुझे नहीं समझ आया, सर वो चीज़ आपको 10 बार समझाएंगे जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता। राइट, बट यू नो सविता, एक चीज़ है जिस चीज़ का मुझे बड़ा प्राउड है, स्टूडेंट्स कैपेबल हो जाते हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स जा रहे हैं बाहर, जॉब उनको उसी टाइम मिल रही है, क्योंकि सर 100% प्रैक्टिकल है। 100%। कोई मैंने नोटबुक में कुछ नहीं लिखा कि मैंने इसको रट्टा लगाया या मैंने लिख लिया ये स्टेप ऐसे है, ऐसे होगा। 100% प्रैक्टिकल मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है। जब आप खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वहाँ पे कुछ नहीं रह जाता, सबसे बेस्ट है वो। इंटरव्यू में सवाल जवाब होते थ्योरी वालों से ज़्यादा,
जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है, हम स्टूडेंट को पहले ही बोल देते हैं कि जॉब इंटरव्यू के लिए तब तक जाना है नहीं जब तक आप पोर्टफोलियो नहीं रेडी कर लेते। अभी पोर्टफोलियो मस्त कर दिया सरकार ने, तो इट इज़ हेल्पिंग अ लॉट। स्टूडेंट जा रहे हैं, बता रहे हैं हाँ जी सर ये देखो मैंने बनाया, ये देखो जी मैंने कीवर्ड रैंक करे, ये देखो जी मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये कैंपेन रन करा था, ये देखो मैंने गूगल ऐड चलाई थी, ये मैंने ग्राफिक्स बनाए हैं, ये मैंने वीडियो एडिट करी है। तो ये सारे स्किल कंपनीज को जरूरत है और वही सारे स्किल हम बच्चों को सिखा रहे हैं। आज कंपनीज कैसे कमा रही हैं ऑनलाइन उनका क्या होता है? सबसे पहले देखो जी उनकी वेबसाइट है। एक वेबसाइट के ऊपर कितने लोगों की कमाई हुई? एक कंटेंट राइटर की कमाई हुई, एक ग्राफिक डिजाइनर की कमाई हुई, एक वेब डिजाइनर की कमाई हुई, राइट? और वीडियोस भी डाली हैं, वीडियो पे तो वीडियो एडिटर की कमाई हुई। तो वो एक वेबसाइट में कितने लोगों का काम था। अब उनके सोशल मीडिया पेजेस हैं, उनका आजकल हर कंपनी का फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया साइट है सभी पर कौन हैंडल कर रहा है? डिजिटल मार्केटर्स कर रहे हैं। वो कंटेंट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया पे ऐड चला रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाई जा रही हैं, डाली जा रही हैं, ऐड चलाई जा रही हैं, एसईओ किया जा रहा है, गूगल एड्स हो रही हैं, रीटारगेट हो रही है, आपको घेरा जा रहा है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो साथ में आपको फिर से रीटारगेट करके वही प्रोडक्ट और सर्विस दिखाई जा रही है। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो आप सोचो कि यार ये कोई कर रहा है और बहुत ईजी है, कोई भी सीख सकता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको अपना फ़ोन चलाना आता है, स्मार्टफोन चलाना आता है, आप अनपढ़ भी हो, स्टिल यू कैन लर्न दिस स्किल। क्योंकि आजकल थैंक्स टू जियो रेवोल्यूशन, सीरियसली मैं देखता हूँ कि हमारे आसपास जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आजकल इंग्लिश के वर्ड वो भी बोलते हैं क्योंकि इंटरनेट यूज़ करते हैं। लाइक, डिसलाइक, कमेंट, प्रोफाइल, एवरीथिंग दे नो। आधे से ज़्यादा इंग्लिश तो अभी इंटरनेट सिखा रहा है। अगर आप पहले ये जियो रेवोल्यूशन से पहले देखो तो लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। आजकल इंग्लिश अच्छी है बिकॉज ऑफ द स्मार्टफोन्स, क्योंकि सारा कुछ इंग्लिश में ही है जितना भी इंटरफेस है। तो जब और अगर आपको एक पैकेज में इतना कुछ मिल रहा है ना, सच्ची मानो मेरी बात, क्योंकि मैंने सीखा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने पता किया हुआ है, बहुत जगह किया हुआ है। मैंने नोएडा भी पता किया क्योंकि मुझे सीखने के लिए कहीं भी जाना पड़ता, मैंने जाना था। बट वहाँ पे यूट्यूब का अलग पैकेज था, एक गूगल ऐड का अलग पैकेज था, फेसबुक ऐड, मतलब एक ही चीज़ को, डिजिटल मार्केटिंग को 8-10 मॉड्यूल में आपको अलग अलग पैकेज थे। आपको एक पैकेज में इतना कुछ मिल रहा है, इससे बेटर कुछ नहीं है। और हमारे कुछ स्टूडेंट बताते हैं कि अगर एक पैकेज में कोई और भी ऐसे दे रहा है तो वो थ्योरी करवा रहे थे। हमने कुछ भी थ्योरी तो रखा ही नहीं है। तो वीडियो एडिटिंग का पार्ट है तो पहले एक DSLR कैमरा है जिससे वीडियो बनाई जाएगी, फिर उसको प्रॉपर एडिटिंग करी जाएगी सारी की सारी। कुछ थ्योरी नहीं है। बच्चे यहाँ पर बैठ के एडिट भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं। अपनी खुद की वेबसाइट भी आपने बनाई थी तब, ठीक है, होस्टिंग, डोमेन, सारा कुछ आपने कनेक्ट किया था, SEO किया था। जब बच्चा हाथों से एक बार कर लेता ना सारी चीजें, तो फिर वो जो कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसी की वजह से इनको जॉब्स मिल रही हैं। तो एक छोटा सा जो मैंने चीज़ ये सोची थी, ये इट ऑल स्टार्टेड विद इंटरव्यूज। आई वॉज इनटू माय बिजनेस एंड आई वॉज इंटरव्यूइंग सो मेनी कैंडिडेट्स, यू नो, बट आई फेल्ट दैट टाइम दैट स्टूडेंट्स आर हैविंग डिग्रीज, नो कॉन्फिडेंस, सेम रेज्यूमे, फादर नेम, हस्बैंड नेम, मदर नेम, रेज्यूमे नहीं बनाना आता, ठीक है। तो इनको जॉब कोई क्यों देगा? तो एक छोटा सा मैंने डिसीजन लिया, चल यार ये जो चीज़ हम करते हैं, जिसकी हम सर्विसेज दे रहे हैं, इसको सिखाते हैं और सिखाएंगे ऐसे पूरे इंडिया में एक अलग तरीका होगा सिखाने का, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कंसेप्ट होगा। और स्ट्रिक्टली मैंने अपने ट्रेनर्स को बोला कि ऐसे ही सिखाना है, ठीक है, और कोई थ्योरी वाला काम नहीं करना। तो उस चीज़ का भी रिजल्ट मिल रहा है, बच्चे मिलने आ रहे, कोई बोल रहा सर मेरे पास इतने क्लाइंट हैं, मैं 2-3 घंटे काम करके मैं आराम से 15-20 हज़ार कमा रहा हूँ। कोई स्टूडेंट बोल रहा है सर मेरे पास 10 से ज़्यादा जॉब्स हैं, कौन सी ज्वाइन करूँ। कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि सर ऐसे ऐसे करके जॉब के साथ क्लाइंट्स हैं। तो आई फील सो प्राउड एंड हैप्पी कि एक मैंने डिसीजन लिया था। अभी कितने लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है उसकी। सो I don't have words. These are my words. So I think we are done, right? Yes. So thanks for watching. If you want to start your journey but you are still confused, don't hesitate to call us. पहले आइए, एक फ्री में डेमो क्लास लीजिए। डेमो क्लास में जितने भी सवाल हैं आके पूछिए। अगर कंफर्टेबल फील करते हो देन एनरोल कीजिए। लेकिन ये स्किल मस्ट है, चाहे कहीं से भी सीखो,
चाहे हमसे नहीं सीखो, ये स्किल मस्ट है क्योंकि यही फ्यूचर है। इंटरनेट इज द फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।